कुछ दिनों पूर्व एक खबर चल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद और अपने सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी घर घर सिंदूर भिजवाएंगे। न्यूज़ खूब चली और जैसे ही न्यूज़ चलनी शुरू हुई उसकी लानत मलामत भी शुरू हो गई। स्थिति ये हो गई कि 3-4 दिन बीतने के बाद ये कहकर कि दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने गलत खबर चलाई थी, उस न्यूज़ को फेक करार दे दिया गया। लेकिन एक शब्द इस पर नहीं कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो सरकार के नुमाइंदे सरकार के पक्ष में बोलते हैं, नुमाइंदे मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में मीडिया वालों की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। वो क्या करते हैं, कैसे सरकार का पक्ष लेते हैं, इसलिए मैंने सरकार के नुमाइंदे कहा, उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। खैर, इसी दौरान एक और न्यूज़ आई कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ लगभग 22,000 करोड़ की कोई रक्षा डील की है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये न्यूज़ आई कि वो न्यूज़ फेक थी। समझते रहिएगा। लेकिन एक न्यूज़ जिसे हम न फेक कह सकते हैं न ये कह सकते हैं कि ये बनाई हुई है, और वो न्यूज़ है वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह का मर्माहत बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि घर घर सिंदूर और तिरंगा यात्रा जैसी जो सामाजिक संरचना बुनने की कोशिश की जा रही है, तिरंगा यात्रा जैसी यात्राएं करके, इसका क्या मतलब है। जबकि हम अगर युद्ध की बात करें तो उस हिसाब से हम तैयार नहीं हैं। आज के समय में युद्ध के लिए हम तैयार नहीं हैं। उन्होंने सीधे कहा कि तेजस और एएमसीए और M2K की डिलीवरी लेट है। डिलीवरी होनी थी 2024 फरवरी में, 2025 जून आ गया, आज तक कोई उसकी डिलीवरी नहीं हुई है। एयर चीफ ने यह भी बताया कि फरवरी 2021 में HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ MK-1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। डिलीवरी वही मैंने कहा मार्च 2024 में होनी थी, अभी तक उसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। तेजस M2K का प्रोटोटाइप अभी तक शेयर नहीं हुआ है वायुसेना के साथ, क्योंकि लड़ाई तो वायुसेना को ही लड़नी है। प्रधानमंत्री जी तो लड़ेंगे नहीं, भाजपा के लोग तो लड़ने नहीं जाएंगे, लड़ाई तो सेना ही लड़ेगी, वायुसेना ही लड़ेगी। एडवांस स्टेल्थ फाइटर AMCA का अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। वायुसेना अध्यक्ष का कहना है कि हमें आज के लिए तैयार रहना है, तभी भविष्य के लिए तैयार हो पाएंगे। आज जब हम तैयार नहीं होंगे तो भविष्य कैसे तैयार कर पाएंगे। पहले खुद को आज के लिए तैयार करना है, फिर हम कल की बात करेंगे ना। इसलिए सिर्फ भारत में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिजाइनिंग के बारे में भी बात होनी चाहिए। सीधा उनका कहना है कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ मंगा लिया और असेंबल करके हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि उनका कहना है कि डिजाइनिंग भी हमें खुद से करनी चाहिए, ताकि हम किसी पर आश्रित न रहें, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। अक्सर ऐसा होता है, एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है कि ये कार्य, कि वो जिस चीज़ के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो चीज़ें हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है रक्षा सौदों पर और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर, उसकी डीलिंग के तरीकों पर। अभी 2 दिनों पूर्व देश के CDS अनिल चौहान जी सिंगापुर में
एक इंटरव्यू दे रहे थे ब्लूमबर्ग को। अपने इंटरव्यू में, उनके इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए, जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारत के 6 जेट विमान मार गिराए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, बहुत गंभीर बात कही उन्होंने कहा कि कितने गिरे ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि क्यों गिरे, मुद्दा ये है कि हमने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इन बातों को प्रधानमंत्री जी और सरकार, जब से ये बातें मीडिया में आई हैं कि पाकिस्तान दावा कर रहा है बार बार कि उसने भारत के 6 फाइटर राफेल जो हैं वो गिराए थे, जब से ये बातें आई हैं तब से सरकार ने एक शब्द भी इन बातों पर नहीं कहा है, जबकि सीडीएस अनिल चौहान सीधे तौर पे कह रहे हैं, वो नकार नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है कि क्यों गिरा, मुद्दा ये है कि हम उसके लिए आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। और ये भी बड़ा प्रश्न है कि इस देश के कंबाइंड डिफेंस स्टाफ को ये बात कहने के लिए इस देश की मीडिया के सामने नहीं, बल्कि दुनिया के एक दूसरे देश में किसी दूसरी मीडिया के सामने बैठ के ये बातें कहने पड़ती है। तो अब आप सोचिए कि देश की सरकार और देश की मीडिया किस स्तर तक गई है, कहाँ मीडिया के साथ देश की सरकार कहाँ खड़ी है कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपनी बात दूसरे देश में, सिंगापुर में जाकर दूसरे देश की मीडिया को कहनी पड़ती है। ये जो भवंडर बनाया जा रहा है, इस भवंडर में जनता के रूप में आपको हमको नहीं पड़ना है और ये सोचना है कि देश बेहतर कैसे होगा, और इसके लिए सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए और लगातार पूछे जाने चाहिए, और सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि इन सभी सवालों का माकूल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे। बहुत बहुत धन्यवाद।